Hello students, welcome back to our channel Gyan Manju Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, today onwards we are moving with our new topic. After vacation, we are going with our new topic. Okay, so first let's see the solution of our second worksheet. So here students, you have the answers of worksheet 2. Okay, so if you don't watch the videos, then watch all the videos completely. Okay, then you can find out the worksheets, okay, and extra questions whatever we have covered in our lectures. Okay, so here we have the answers of second worksheet. So underline the verb and write the tense in the space provided. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वहां पे जो कुछ भी एक एक सेंटेंस में वर्ब है, तो उसका क्या करना है, जो कुछ भी वर्ब है वो वर्ब के नीचे हमें लाइन करनी है, अंडरलाइन करनी है और इंडिकेट करना है कि वो कौन सा टेंस है. ओके, सो हियर फर्स्ट दैट इज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन. सो हियर व्हाट इज अवर वर्ब. वर्ब क्या होते हैं वो पहले हमें फिर से याद करना है. तो वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो है हमारे वर्ब्स, राइट. सो दैट इज वेर डिस्कसिंग. तो यहाँ पे उसके नीचे लाइन की गई है और सामने लिखा है दैट इज पास्ट कंटिन्यूस. व्हाई पास्ट कंटिन्यूस? कंटिन्यू जो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं वो है हमारे कंटिन्यूस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूस कैसे होते हैं, क्योंकि जो उसके टू बी के फॉर्म होते हैं वो हम वॉज या फिर वेर यूज करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं पास्ट टेंस. प्लस जो मेन वर्ब के साथ आईएनजी वाला यूज हुआ है वर्ब, वो इंडिकेट करता है कंटिन्यूस टेंस. सो द फर्स्ट वन दैट इज अवर पास्ट कंटिन्यूस. देन द सेकेंड, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. दैट इज अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ एक्शन वर्ब जो है रिवॉल्व, तो एक्शन परफॉर्म की गई है, तो उसके साथ द सन है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ एस ई एस लगता है वर्ब में, तो यहाँ पे लगाया गया है. तो हम लोग कह सकते हैं दैट सेकंड वन दैट इज वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन विल बी विजिटिंग, तो विल शैल तो फ्यूचर में ही आएगा, प्लस विजिटिंग है तो विल बी V1 प्लस ing, तो वो क्या हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, एमिजार प्लस ing वाला फॉर्म, तो वो हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस. देन सिंपल पास्ट, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, वो हुआ हमारा सिंपल पास्ट टेंस. तो ये है हमारा आंसर्स ऑफ वर्कशीट 2. तो स्टूडेंट्स, आपके होमवर्क में भी आपको ये सब आपकी फेयर बुक में लिखना है. ओके, आंसर्स ऑफ सेकेंड वर्कशीट. Then second question, filling the blanks with the correct option from the bracket. तो ये हमारे पास एक पूरा छोटा सा पैराग्राफ है and you have two options. Okay, so we have to choose one of them. The correct option we have to choose. I के साथ am ही आता है. I am very busy this week. My family will be moving या फिर move to Mumbai next week. अगले वीक में शिफ्ट होने वाला है, तो वो क्या हुआ हमारा फ्यूचर टेंस. यहाँ पे समझकर पूरा लिखना है. पहले पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है. एग्जाम की बात कर रही हूँ, जब एग्जाम आएंगी और एग्जाम में ऐसे जब फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी तब आप क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ आपको रीड कर लेना, फिर समझना है कि कौन से टेंस में वो बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक है कोई ना कोई तो इंडिकेशन होगा ही कि ये कौन सा टेंस है. ओके, देन आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सेटल हियर. आई मैट ऑल माई फ्रेंड्स यस्टरडे, राइट. यस्टरडे मतलब जो बात बीत गई है वो, तो वो हुआ हमारा पास्ट टेंस. सो विल बी मैट नहीं आएगा, और वैसे भी वो गलत है. विल बी मीट आता है, मीटिंग आता है, राइट. तो वो भी इनकरेक्ट है, तो वैसे भी हमारा सही आंसर है मैट. आई मैट ऑल माई फ्रेंड्स यस्टरडे, मैं कल मेरे सारे दोस्तों को मिला. एवरीवन वॉज गेटिंग सो इमोशनल, सारे लोग बहुत ही इमोशनल हो रहे थे. आई एम श्योर वी विल सी वन अनदर सून. मैं श्योर हूँ मतलब एक दिन, एक और दिन हम सारे लोग फिर से मिलेंगे. सो ये हुआ हमारा पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स दैट वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको अपने फेयर बुक में लिखना है। ओके, अगर आपने ये फेयर बुक में लिख लिया है तो आपको वो नोटबुक में लिखना है, अगर आपने फेयर बुक में लिखा है तो ही। ओके, अदरवाइज फेयर बुक में ही लिखना है। Now the third question, convert the sentence to the tenses mentioned within the brackets. She always wins the match. तो हमें कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है? सिंपल पास्ट में। She always won the match. ओके, तो यहाँ पे आपको सारे वो रूल्स और डेफिनेशंस याद करनी है कि कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कैसे हम लोग चेंज करते थे। हमने पूरे वीडियोस भी उसके देखे हैं, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस जो है वॉच इट केयरफुली। ओके, सो विंस जो है यहाँ पे फर्स्ट वन में, वो क्या इंडिकेट करता है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस, पर हमें सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है? तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस second form of the verb, then object. So she always, so that is our subject, then work one, that is our second form. second form कब यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल पास्ट के लिए हमें जो मेन वर्ब होते हैं उसका सेकेंड फॉर्म याद रखना है। तो यहाँ पे विन का वन होता है। देन सेकेंड सेंटेंस, वी स्पोक विथ कॉन्फिडेंस इन द मीटिंग, तो उसका हमें सिंपल फ्यूचर टेंस करना है, राइट? तो स्पोक जो है वो क्या है? कौन सा टेंस है? क्या इंडिकेट करता है? सोचो आप लोग। एग्जैक्टली, दैट इज अवर सिंपल पास्ट टेंस। वी स्पोक, कैसे पता चलता है? आपको याद रखना पड़ेगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट? तो ये हुआ हमारा पास्ट, तो हमें सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। So we will use will or shall. So here with we will use will. We will speak with confidence in the meeting. So that is our simple future tense. Then I'm sitting under a tree. So वो हुआ हमारा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, पर हमें ब्रैकेट में दिया गया है कि पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यू में पास्ट का टू बी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? वॉज और वेर, राइट? तो उसके साथ हम लोग आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। सो आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, सो वो हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सारे जो हमने सॉल्व किए वर्कशीट के क्वेश्चंस, वो सारे आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। अगर लिख लिए तो नोटबुक में लिखना है। ओके, देन फोर्थ वन, मारिया ड्रू अ लायन, और ये हुआ हमारा पास्ट टेंस। सो पास्ट में से, सिंपल पास्ट में से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, राइट? तो मारिया इज ड्रॉइंग अ लायन, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट का टू बी का फॉर्म प्लस जो प्रेजेंट जो मेन फॉर्म होता है उसके साथ आईएनजी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। सो मारिया इज ड्रॉइंग अ लायन। तो ये हुआ हमारा सारा टेंस। इंटरचेंज कैसे करते हैं टेंस को, राइट? तो ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट and don't forget to write down in your fair book. Okay, so let's move with next topic. So students, here we have the writing process. So let's see what is this writing process. So here you have the steps of the writing process. Okay, तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस के। So the first that is ideate, then draft, enhance, edit and publish. So these are the steps of writing process. So the first is ideate. So what is ideate? That is the first step of writing process. Jot down the ideas related to the topic that come to your mind. Okay, तो कैसे हम हमारे आइडिया को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टॉपिक के साथ। Then they need not be in complete sentence. That is not
necessary that whatever we have the ideas in our mind, it should be in the sentence form. Maybe it will be in the form of the words, in the form of phrases, right? But just note it down related to the topic. Then the third one is use graphic organizers to ideate. ओके तो एक चार्ट बनाना है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब वो चार्ट बनाना है इसके लिए, आइडिएट करने के लिए। तो जब हम कुछ लिखते हैं, लाइक ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे स्टोरी लिखते हैं, तो वो राइटिंग प्रोसेस के कैसे स्टेप्स कर सकते हैं, तो ये सारे स्टेप्स है, उसमें से ये फर्स्ट है। ओके और उसमें ये सारे ऐसे सब पॉइंट्स है कि कैसे आइडिएट कर सकते हैं। Then draft. Prepare a rough write-up in complete sentences and paragraphs. This is called drafting. Okay? तो पूरे सेंटेंस और पैराग्राफ में फिर हम लिखेंगे, उसे क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग करना कहते हैं। योर राइटिंग पीस मस्ट फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। तो एक पैराग्राफ में से दूसरा पैराग्राफ हम जो करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिलेट होना चाहिए। Add more details if required. If there is any requirement of any other details, then we will add it. Then the third step, that is enhancement. So use a checklist to enhance your writing. कि ये हमने ऐड किया, ये लिखा है, तो उसका एक चेकलिस्ट बनाएंगे इसके लिए। If possible, use a pencil of a different color to make the change. और changes के लिए we will use the different color pencil. Then edit. To edit something means to correct errors and modify your text. In class 8, your partner will edit your work so that they look at it from a fresh perspective. Okay? जो हमारी एरर्स है, लिखा है उसमें कुछ एरर्स है, तो हम उसे मॉडिफाई करेंगे और उसे करेक्ट कर देंगे। ओके तो हम लोग हमारे पार्टनर, मतलब कि यहाँ पे ग्रुप का जो वर्क होता है उसकी बात की है। अभी तो ग्रुप की कोई बात है नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद ही अपना चेकलिस्ट बना के खुद ही सॉल्व करेंगे। देन दे विल यूज अ चेकलिस्ट एंड ऐड देयर कमेंट्स। यू विल देन वर्क ऑन दोज कमेंट्स। फिर वो जो हमारे पार्टनर, ग्रुप के जो पार्टनर ने कमेंट्स लिखे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हम लोग उसे मॉडिफाई करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम खुद ऐसा सब करेंगे। Then publish. Rewrite your response on a fresh page in your notebook. Ensure that you write this in neat handwriting. अब सारा लिख लिया है, फिर पब्लिश करने की बात आई है, राइट? तो पब्लिश करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि ये सब कुछ हम करेंगे पब्लिश के लिए, अच्छे हैंडराइटिंग और सब कुछ। ओके तो ये आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, नोटबुक फेयर बुक में लिखना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। So students, here how to ideate our essay. Okay, so here we have the video, so kindly watch it very carefully. Hello students, let us learn how to ideate for an essay. But before we begin, let us recall what an essay is. An essay is a short piece of writing on a specific topic or subject. So first here we have the definition, a kind of definition of essay. What is essay? Essay कैसे किसे कह सकते हैं, essay क्या है? So we can say that essay, that is a short piece of writing on a specific topic or subject. ऐसे एक राइटिंग का बहुत ही छोटा पीस है कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पर लिखते हैं, वो ऐसे है। Writing on a specific topic or subject. To ideate means to think of ideas for our essay. We can do so by using a graphic organizer. So here
ideating for an essay. So how to ideate it? So to ideate means, ideate करना मतलब क्या है? To think of ideas for our essay. हमारे essay के topic के लिए हम कुछ सोचेंगे. So that is our ideating. We can do so by using a graphic organizer. तो graphic organizer के through भी हम लोग ये कर सकते हैं. So let's see what is graphic organizer. Here is the graphic organizer. तो ये हमारा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है. Ideate for our essay. Let us use the graphic organizer we just saw to ideate for. सो हियर 13th क्वेश्चन जो है ये वर्कशीट का अहिल्याबाई वाला. तो उसमें अहिल्याबाई होलकर इज एन इंस्पिरेशन टू मैनी. राइट एन essay in 150 to 200 words about a woman who inspires you. तो हमें ऐसे लिखना है 150 to 200 वर्ड्स में कि एक ऐसी वुमन जिसने हमें इंस्पायर किया. Okay, so we will look at how to ideate for this question step by step. Question 13 in worksheet 1. Let me think about the question. Well, it is about the woman who inspires me. So, the topic for my essay can be the woman who inspires me. तो पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द टॉपिक? द वुमन हु इंस्पायर्स मी. सो दैट इज अवर नेम ऑफ द टॉपिक. Now, we will add details related to the first paragraph. The main idea of this paragraph should be who inspires me and why. Minna Kamath is the woman who inspires me. She's my sister. She's 20 years old. Despite getting offers from big companies, my sister, Minna Kamath, chose to help poor children learn in a small school in Hyderabad. I will note down these details in the form of pointers. तो देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है. ओके, सो नो नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पे हमारे बारे में, हमें किसने इंस्पायर किया है? विमेन ने. तो उसके बारे में हमें लिखना है. नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही लिखे, पर आपको अपनी तरीके से सोच कर ये सब लिखना है. ओके, तो हर चॉइसेस इन लाइफ इंस्पायर्स मी. रिजेक्टेड ऑफर्स फ्रॉम बिग कंपनीज टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन लर्न. तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में से उसने ऑफर्स आई थी, वो रिजेक्ट कर दी. क्यों? क्योंकि उसको पुअर जो चिल्ड्रन थे उसे हेल्प करने में ज़्यादा खुशी मिलती थी, इसीलिए. In the form of pointers. Now, the main idea of the second paragraph should be what actions of hers am I inspired by? We add the supporting details for this paragraph in bullet points. I'm inspired by her actions. सो व्हाट एक्शंस ऑफ हर्स एम आई इंस्पायर्ड बाय? मतलब ऐसा क्या किया उसकी एक्शन कि उसकी लाइफ से मैं इंस्पायर हुआ या फिर हुई. पेरेंट्स नॉट टू हैप्पी विथ हर डिसीजन स्टिल डिसाइडेड टू हेल्प दोज इन नीड. wanted to change people's lives, visited her school, then felt inspired. Parents are really proud today. पहले उसके पेरेंट्स हैप्पी नहीं थे उसके डिसीजन, पर फिर भी वो जो पुअर चिल्ड्रन थे उसे हेल्प करने में जुड़ी हुई थी. फिर वो लोगों की लाइफ जो थी वो चेंज उसे करनी थी. फिर उसने अपने स्कूल की विजिट की. फिर वो ऐसा इंस्पायर फील किया उसने. फिर आज उसके पेरेंट्स बहुत ही प्राउडली फील कर रहे हैं. Of helping those in need. I'm inspired by. सो द कंक्लूजन क्या हो सकता है? शी इंस्पायर्स मी टू गिव बैक टू सोसाइटी.
बी अ गुड पर्सन, कैसे अच्छी तरह से अच्छा पर्सन बन सकते हो। सिर्फ ऐसा शो करके नहीं कि मैं अच्छा हूं, पर कैसे दिखाकर, ऐसी हमारी कौन सी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं ताकि लोग हमें बोले नो दैट इज वेरी गुड पर्सन। तो ये सारी एबिलिटीज होती है, क्वालिटीज होती है एक पर्सन में, कि किसी लोग को ऐसे अच्छे से हम हेल्प करें, ऐसे पुअर लोगों को स्पेशली, जिसे हम किसी की जरूर हो उसे हम हेल्प करें, और इससे हम लोग अच्छे पर्सन बन सकते हैं, और इससे हम इंस्पायर भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हम मिन्ना कामत जो है, तो वो उसकी सिस्टर थी, 20 years ओल्ड थी, एक टीचर बनी, सारे लोग उसके खिलाफ थे, पर फिर भी वो चाहती थी कि वो ऐसे पुअर चिल्ड्रन को हेल्प करे, और एट द एंड सारे लोग उसको प्राउडली देखते थे, और उसके पेरेंट्स भी प्राउडली फील कर रहे थे क्योंकि उसने दूसरे को हेल्प की, इसलिए। तो वो जो पूरा इंसिडेंट है उससे ये इंस्पायर हुआ, और एक अच्छा लोग होता है, अच्छे लोग जो होते हैं उससे ही हम लोग इंस्पायर होते हैं। सो यही है हमारा एडिटिंग फॉर एन ऐसे। How? From Minna Kamath, I am inspired to give back to society and be a good person. Did you see how easy it is to ideate for an essay using a graphic organizer? This is how the सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके बेटा। तो एडिटिंग कैसे करते हैं ऐसे का, ये एक पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये दोनों मिलाकर हमारा जो डिटेल होता है टॉपिक का वो बनता है, और पहले टॉपिक होता है, फिर बाद में डिटेल्स, और थर्ड वन दैट इज कंक्लूजन। तो ये हुआ हमारा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। complete filled-in graphic organizer looks like. Now, it's your turn to ideate for an essay on the topic The Woman Who Inspires Me. Goodbye and happy learning. So students, with this we are going to end up our today's lecture, okay. So whatever the homework is provided it to you, kindly do it on time and send it to me on the form of PDF, okay students. Bye bye and have a nice day.